नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। मुस्तफा खामनेई कहाँ हैं? मुस्तफा खामनेई की सेहत कैसी है? मुस्तफा खामनेई की तबीयत कैसी है? मुस्तफा खामनेई लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? इस समय पूरा अमेरिका, इजराइल और जो शाह रजा पहलवी है वो इसी में परेशान है। शाह की समर्थक जो वेबसाइट हैं वो लगातार इस तरह की खबरें चला रही हैं कि वो बेहद बीमार हैं। एक खबर यह चलाई गई कि पजेश्कियन जिनसे मिले थे, पता नहीं वो खामेनेई थे या नहीं थे। कार में मिले थे, कार की पिछली सीट पर मिले थे, आवाज बहुत धीमी थी और हाथ नहीं मिलाया, बड़ा अंधेरा था, ऐसा लग रहा था कि उस कार को खुद शाह रजा पहलवी ड्राइव कर रहा था। खैर, मेहर न्यूज ने एक वीडियो जारी की है और ये अली खामनेई की हत्या के बाद, उनकी शहादत के बाद पहली वीडियो है जिसमें मुस्तफा खामनेई नजर आ रहे हैं। बहुत नॉर्मल सी वीडियो है जिसमें मुस्तफा खामनेई जमीन पर बैठे हुए हैं, उनके आसपास लोग हैं और ऐसा लग रहा है कि वो कोई रिलीजियस शिक्षा दे रहे हैं, उनको कुछ बता रहे हैं। यह वीडियो कल मेहर न्यूज पर आई है और उसके बाद से फिर से विवाद बढ़ा हुआ है। यह वीडियो देखकर कई सारे लोगों का कहना है कि यह पुरानी वीडियो है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह पुरानी वीडियो है, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि यह ताजा वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो पर यह नहीं बताया गया है कि किस तारीख की वीडियो है। यह नई वीडियो भी हो सकती है, पुरानी वीडियो भी हो सकती है। वायन न्यूज की एक खबर निकाल के लाई गई जिसमें इसी तरह के ड्रेस में मुस्तफा खामनेई बैठे हैं और कहा गया यह उस वक्त की तस्वीर है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मुस्तफा खामनेई कोई नरेंद्र मोदी तो है नहीं कि हर बार नया ड्रेस पहनेंगे, तो हो सकता है वही पुरानी ड्रेस दोबारा पहनी हो। लेकिन मुस्तफा खामनेई को लेकर जो ये सारा भरम फैलाया जा रहा है, सारा तमाशा किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ईरान के बारे में फेक न्यूज फैलाई जा सके। लोगों को यह कहा जाए कि ईरान की जो सरकार है और ईरान में जो आईआरजीसी है, यानी रिलीजियस जो वहां की लीडरशिप है, जो धार्मिक लीडरशिप है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके बीच में विवाद चल रहा है। यह खबर लगातार चलाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि यह भी खबर चलाई गई कि मुस्तफा खामनेई ने धमकी दी है कि अगर इस बार इस्तीफा दिया पजेश्कियन ने तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। हुआ यह कि मुस्तफा खामनेई के एक रिश्तेदार हैं, उनका वीडियो लगातार चलाया गया और उनके हवाले से बहुत सारी बातें कही गई। अब उनको खुद कितना पता है, अगर मुस्तफा खामनेई पजेश्कियन से नहीं मिल रहे हैं, अगर मुस्तफा खामनेई आईआरजीसी के लीडर से नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम वो अपने रिश्तेदार से तो नहीं ही मिलेंगे। पॉलिटिकल रिलेशन उनके लिए, मुल्क उनके लिए पर्सनल से पहले है। इसलिए मुस्तफा खामनेई का क्या सच है, वो बीमार हैं या ठीक है या छुपा कर रखा गया है या क्या है, इसके लिए जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती है, कंफर्म तौर पर कुछ भी कहना गलत होगा। और वो हमारी चिंता होनी भी नहीं चाहिए, वो चिंता ईरान की लीडरशिप की होनी चाहिए, क्योंकि मुस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन ईरान नहीं है। जो जंग लड़ रहा है अमेरिका के साथ, वो भी ईरान है। पजेश्कियन भी ईरान है, अराक्ची भी ईरान है। ईरान का एक एक नौजवान, एक एक खातून, एक एक लड़का, एक एक लड़की, सब ईरान है। किसी एक सुप्रीम लीडर से सब कुछ तय नहीं होता है। और ईरान के लीडरान का कहना है कि सुप्रीम लीडर जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उन्हीं के आर्डर पर सारा काम चल रहा है। इसलिए यह विवाद जानबूझकर मुद्दे को भटकाने के लिए शुरू हुआ है। दरअसल मुद्दा सबसे बड़ा है होर्मुज। और होर्मुज पर आप जानते हैं कि ईरान और ओमान की बातचीत चल रही है। जब यह बातचीत शुरू हुई थी तो सारे अखबारों ने, वेबसाइट ने यह खबर लगानी शुरू की थी कि बस कुछ घंटों में होर्मुज का मामला सुलझने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भी आ गई थी पिछले गुरुवार के लिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज संडे है, 9 अगस्त है, और जो मंगलवार बीत गया, ट्यूसडे जो बीत गया, उस पर धमकी आई थी उस समय ट्रंप की कि अगर आज शाम तक नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मंडे बीत गया, ट्यूसडे बीता, वेंसडे बीता, थर्सडे बीता, फ्राइडे बीता, सैटरडे बीता और आज संडे आ गया। तब भी मैंने कहा था कि इस तरह की बातचीत ईरान फटाफट नहीं निपटाता। ईरान पिज्जा वाला देश नहीं है। ईरान में जो खाने पीने के लिए भी बनता है, या हमारे हिंदुस्तान में, ईरान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जब अच्छा खाना बनता है तो वो घंटों धीमे धीमे पकता है। ईरान वैसी ही डिप्लोमेसी करता है, बहुत धीमे धीमे, बहुत आराम से। तो इतनी जल्दी मसला सुलझने वाला नहीं है। फिर नक्शे आए, नक्शों में बताया गया कि जो ऊपर से ईरान के करीब से जो रास्ता है, वहां से जहाजें
आ सकेंगी और नीचे से जहाजें जा सकेंगी। ऊपर वाला रास्ता ईरान के पास होगा, नीचे वाला ओमान के पास होगा, यानी कौन कौन से जहाज आएंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से खाड़ी की तरफ ये तय करेगा ईरान, और कौन से जाएंगे ये तय करेगा ओमान। ये नक्शा आया। लेकिन तब भी मैंने कहा था कि ये इतना सीधा मसला नहीं होगा, और फिर पता चला कि ईरान का कहना है कि 5 से 7% का हम टोल लगाएंगे, जबकि ओमान कह रहा है कि 3 से 4% का टोल ले ले। और अब ये खबर आ रही है, बयान आया है ईरान से कि अगर ओमान से हमारा समझौता हो जाता है, और जिस समझौते के बहुत जल्द होने की उम्मीद है, उससे भी ये रास्ता पूरी तरह से नहीं खुलेगा। अमेरिका को कई शर्तें माननी पड़ेंगी, उसके बाद ये रास्ता खुलेगा। अब इन शर्तों में पहली शर्त क्या है कि ये जो धमकियां दे रहे हो और ये जो हमले कर रहे हो, इनको सुधारो। दरअसल ईरान इशारे से कई बार कह चुका है कि जब तक ट्रंप अपना व्यवहार और अपना रवैया नहीं सुधारता, तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा। यानी ये जो गुंडई के बयान जारी करते रहते हो, ये बयान जारी करना बंद करो। तुमसे हमें किसी तरह का नाटक नहीं चाहिए। बहुत शांति से रहो, बहुत प्यार से बात करो, जैसे दो मुल्क एक दूसरे से बात करते हैं, तब हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलेंगे। इसके अलावा अमेरिका को अपनी नाकाबंदी पूरी तरह से हटानी पड़ेगी। और उसने कहा, ईरान का कहना, अरागची का कहना है कि ईरान और उसके जो साथी हैं उनके ऊपर हमला बंद करना पड़ेगा। यानी इसमें लेबनान को भी शामिल कर लिया, हूथी को भी शामिल कर लिया, इराकी मलिशिया को भी शामिल कर लिया और हमास को भी शामिल कर लिया। यानी जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, उनके साथ जंग बंद करनी पड़ेगी। आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह से कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, उसकी पहली ही शर्त थी कि सारे मोर्चों पर जंग खत्म करनी पड़ेगी। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने को लेकर अरागची ने या ईरान ने, जो भी आप कहना चाहें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दोबारा याद दिला दिया है अमेरिका को कि आपको वो शर्तें माननी पड़ेंगी। लेबनान में, इराक में, यमन में और बाकी जगहों पर, फलस्तीन में आपको जंग बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा। साथ में ईरान के जो फ्रोजन एसेट हैं उनको खोलने की भी बात है और नुकसान का मुआवजा देने की भी बात है। तो बहुत सीधा मामला है कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने एक ऐसी चीज बना दिया है कि या तो आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस पर आपने खुद साइन किया था, या तो उसकी सारी शर्तें मानिए, या फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज समझौते के बाद भी नहीं खुलेगा। तो यह बिल्कुल साफ है कि जो ट्रंप को लग रहा था कि ईरान और ओमान के बीच समझौता हो जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले की तरह हो जाएगा, वो मैंने पहले भी कई बार कहा है और वो कहा आपके सामने है, वो कहा सच हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब दोबारा पहले की तरह नहीं होगा कि जिसका मन किया आए और जिसका मन करे जाए। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल होगा, नंबर 1। नंबर 2, ईरान के कंट्रोल में भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा तब जब बाकी शर्तें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की हैं, वो शर्तें अमेरिका माने। पहली शर्त, सारे मोर्चों पर जंग बंद करे। दूसरी शर्त, फालतू के जो धमकियां देता रहता है वो धमकियां देना बंद करे। तीसरी शर्त, ईरान को मुआवजा दे। चौथी शर्त, अपनी नाकाबंदी हटाए। पांचवी शर्त, पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपनी आर्मी और बाकी सारी चीजों को हटाए। और आखिरी शर्त यह कि ईरान का जो एसेट उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, उस एसेट को रिलीज करे, यानी ईरान के सामने अपनी हार को तस्लीम करे अमेरिका। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा। अरागची के कहने का एक लाइन में मामला यही है। ओमान का कहना है कि ईरान के साथ जो बातचीत हो रही है वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत कंस्ट्रक्टिव है। लग ये रहा है कि दोनों के बीच बातचीत 1-2-4 दिन के अंदर किसी फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएगी। अब यूएई ने इस बीच में आरोप लगाया है कि ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे यूएई की सरकारी तेल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया। अब भाई, जब ईरान कह रहा है कि अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुला है, जाना है, हमारी परमिशन लो, तो आप बिना परमिशन लिए गए क्यों? आप ये सोच के गए होंगे कि अमेरिका आपको बचा लेगा। अमेरिका आपको नहीं बचा पाएगा। ये एक नहीं, 1000 बार बिल्कुल साफ हो चुका है। तो बेहतर यही है कि यूएई या बाकी खाड़ी के देश अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपने जहाज निकालना चाहें तो वो ईरान के साथ बातचीत करके निकाले। एक और बड़ी खबर आई है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच आयल पाइपलाइन पर बातचीत चल रही है। टेलीग्राफ की खबर है।
टेलीग्राफ के बारे में आपको बता दूं, इंग्लैंड का अखबार है। इसमें खबर यह है कि सऊदी अरब और दूसरे जो खाड़ी देश हैं वो अपने तेल को बाहर भेजने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अल्टरनेटिव्स पर सोच रहे हैं और इसी के चलते इजराइल के साथ एक प्लान पर बातचीत हो रही है जिसमें सऊदी अरब के रेगिस्तान से इजराइल के बॉर्डर तक नई तेल पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। यह पाइपलाइन जो है वो इजराइल की मौजूदा ट्रांस इजराइल पाइपलाइन से जुड़ सकती है जो तेल को मेडिटेरियन सी के पास एश्केलॉन तक पहुंचाएगा और वहां से तेल आगे जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि तेल भेजने पर हूथी और ईरान दोनों का दखल जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका मानी यह होगा कि सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने तिजारती रिश्ते शुरू कर रहा है। इसका मानी यह होगा कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ साझेदारी करने के बाद सऊदी अरबिया इजराइल के साथ भी साझेदारी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह होगा कि सऊदी अरबिया, तुर्की और पाकिस्तान का जो गठबंधन हुआ है, जो समझौता हुआ है, जो गठजोड़ हुआ है, वो बेसिकली ईरान के खिलाफ हुआ है। आने वाला वक्त बेहद रोचक होगा, बेहद इंपॉर्टेंट होगा। देखना होगा कि क्या वाकई सऊदी अरबिया अब्राहम एक्कॉर्ड में जाता है, क्योंकि अब्राहम एक्कॉर्ड में गए बिना ये पॉसिबल नहीं है जो खबर टेलीग्राफ में छपी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ तिजारत का नहीं है, ये मामला पॉलिटिक्स का भी है, पॉलिटिकल भी है। और पॉलिटिकली जब तक इजराइल से उसका रिश्ता बनेगा नहीं तब तक इस तरह से इजराइल के साथ मिलकर वो पाइपलाइन नहीं बना सकता है। तो देखना है कि आगे क्या होगा। ये भी बता दूं कि चाहे वो एलियात हो चाहे अश्केलान हो, ये ईरान की सीमा से बाहर नहीं है, ईरान के हमलों की सीमा से बाहर नहीं है। जब जंग चल रही थी तो एलियाट पर भी हमला हुआ था और एश्केलॉन पे भी हमला हुआ था, हूथियों ने भी हमला किया था और ईरान ने भी हमला किया था। तो सऊदी अरबिया भले वहां से अपना तेल ले जाए, लेकिन अगर जंग होती है तो ईरान वहां पर भी अटैक करके ऑयल की सप्लाई को डिस्टर्ब कर सकता है। अमेरिका की क्या हालत है वो जेडी वांस के एक बयान से समझ में आ जाती है। जेडी वांस का कहना है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कमर्शियल जहाजों को हिफाजत से निकालने के लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन यह रास्ता ईरान से बातचीत के बाद ही निकाला जाएगा। हालांकि ईरान की बातों पर उसको पूरी तरह से भरोसा नहीं है। ये सारी बातें आप कर लीजिए, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 100 में से 4 जहाजें भले आप निकाल लीजिए, लेकिन फ्रीली जहाज तभी निकल पाएंगे जब ईरान से आप परमिशन लेंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान की परमिशन के बिना कुछ भी निकलना बहुत मुश्किल है। और अब हालत यह है कि वहां पर जो यूएस अब्राहम लिंकन भेजा गया था, जो जहाज था जिस पर हवाई जहाज लैंड करते हैं, जहां से अटैक करने की बात थी, और शुरुआत जब हुई थी तो यही सारे जहाज दिखा के कहा गया था कि ईरान को तबाह कर देंगे। उस पर जो लोग हैं उनकी शिकायत है कि उनको पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा, उनको अमेरिका जरूरी सप्लाई भी नहीं पहुंचा पा रहा। ये एक कहानी सारी बात कह देती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका का कितना कंट्रोल है और ईरान का कितना कंट्रोल है। तो कुल मिलाजुलाकर बातचीत बहुत फाइनल लेवल पर है, कहां पहुंचेगी हम नहीं जानते। टूट भी सकती है क्योंकि ईरान अपनी शर्तें बहुत क्लियर कर चुका है। अमेरिका को नाक रगड़नी होगी, अमेरिका को हार माननी होगी, भले जबान से ना माने, लेकिन ये शर्तें मानने का मतलब है कि अमेरिका ने हार मान लिया। और अगर अमेरिका हार नहीं मानेगा तो ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलेगा, और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलेगा तो दुनिया में ऑयल और गैस की सप्लाई बुरी तरह से डिस्टर्ब होगी। इन्हीं सवालों पर बात ना हो, इसलिए बार बार मुस्तफा खामनेई का सवाल उठाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि मुस्तफा खामनेई का सवाल ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है। जब ईरानी उस पर नहीं परेशान है तो बाकी दुनिया उस पर परेशान क्यों है। मिडिल ईस्ट पर मैं लगातार अपडेट करता रहता हूं, टीसीएच पर भी और टीसीएन पर भी। आप लगातार देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।